इस अजनबी स्त्री एकदम अलग सी रहस्यमयी सी आपके जीवन में प्रवेश करती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जैसे कोई स्त्री लगातार आपको याद कर रही है, आपकी तरफ खींची चली आ रही है और मन ही मन आपको कुछ देने की इच्छा रखती है? जी हाँ दोस्तों, अगर हाँ तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जवान विधवा औरत की जो किसी कर्म बंधन, पूर्व जन्म के कारण या फिर भाग्य के अद्भुत खेल के कारण आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। ये औरत ना सिर्फ आपको अपने घर बुलाना चाहती है, बल्कि आपको सौंपना चाहती है एक ऐसा उपहार, एक ऐसी खास चीज जिसे आपने आज तक ना देखा होगा, ना सोचा होगा। अब सवाल उठता है, कौन है ये औरत, क्यों दे रही है आपको ये खास चीज? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इसका कोई ज्योतिषीय कारण है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी का जीवन साथी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उस स्त्री में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा छोड़ जाती है। ये ऊर्जा कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि वो स्त्री अनजाने ही किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगती है। इस आकर्षण का आधार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ये आध्यात्मिक, मानसिक और कर्मों से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये विधवा औरत भी उसी तरह की है। उसका जीवन अधूरा है, लेकिन वो आपको देखकर उसे पूरा करना चाहती है। उसकी आत्मा आपको पहचानती है और उसे लगता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो उसके जीवन की अधूरी कहानी को नया अर्थ दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह और योग आपके जीवन में ऐसी स्त्री के आने का संकेत देते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ सप्तम भाव में स्थित है, या अगर केतु और शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं, अथवा शनि की दृष्टि आपके सप्तम या अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये संकेत है कि आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री का प्रवेश होने वाला है जो विधवा, रहस्यमयी, लेकिन सौम्य और प्रेम से भरी होगी। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में पूर्व जन्म के संबंधों का योग, राहु केतु का अशुभ संयोग बना हो, उनके जीवन में अक्सर ऐसी स्त्रियां आती हैं जो पिछली किसी अधूरी कहानी को पूर्ण करने के लिए जन्म लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है, वो कौन सी खास चीज है जो वो औरत आपको देना चाहती है? ये एक प्रतीक हो सकता है, जैसे कि पुरानी धरोहर, कोई गुप्त धन या जमीन जायदाद से जुड़ी जानकारी, या फिर वो चीज एक आध्यात्मिक शक्ति भी हो सकती है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा दे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां कभी कभी आपको कोई ताबीज, कोई पुराना पत्र या कोई अनमोल वस्तु देती है जिसे ग्रहण करने के बाद आपका भाग्य पलट जाता है। ये चीज केवल एक वस्तु नहीं होती, ये एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो आपको अगले पायदान तक ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब सोचिए, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई स्त्री बार बार दिखाई देती है? क्या वो आपको देखती है, मुस्कुराती है, या कोई इशारा करती है? यदि हाँ तो समझ लीजिए वो सपना नहीं, एक ज्योतिषीय संकेत है। आपका अचेतन मन, आपके ग्रह और वो औरत तीनों आपस में संवाद कर रहे हैं। वो औरत आपको पुकार रही है, बुला रही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उस जवान विधवा स्त्री के कुछ लक्षण, जिससे आप पहचान सके कि वो कौन हो सकती है। उसकी आंखों में गहराई होगी जैसे कोई दर्द छिपा हो। वो आपसे पहली बार मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस कराएगी। उसका व्यवहार दूसरों से अलग होगा, सीधा, सरल, लेकिन रहस्यपूर्ण। वह आपके सामने आने के बाद चुप रहकर बहुत कुछ कह जाएगी। उसके हाथ में कोई छोटी चीज हो सकती है जिसे वो बार बार देखती है, वही है वो खास चीज। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो घबराइए मत। ये कोई डरावनी घटना नहीं है, बल्कि ये एक पारलौकिक कनेक्शन है। आपको केवल इन बातों का ध्यान रखना है। अपनी कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। स्वप्नों को हल्के में ना लें, उन्हें लिखे समझें और व्याख्या करें। अगर कोई औरत बार बार आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है तो विनम्रता पूर्वक उसकी बात सुने। जी हाँ दोस्तों, ये स्त्री आपके जीवन में खाली हाथ नहीं आएगी, वो आपके भाग्य में एक नया मोड़ लेकर आएगी। धन, प्रेम, सफलता और आत्मिक शांति। कुछ मामलों में यह रिश्ता विवाह में बदल सकता है, कुछ मामलों में वह केवल आपकी मार्गदर्शक बनकर जीवन में आएगी। लेकिन एक बात तय है, वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। अब सवाल आता है कि ये मुलाकात कब होगी? ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब चंद्रमा
और शुक्र एक ही राशि में गोचर करें, या गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव से गुजर रहे हो, या कोई ग्रहण या अमावस्या के आसपास, तो ये समय उस मुलाकात के लिए उपयुक्त होता है। विशेषकर पूर्णिमा की रात या एकांत समय जब आप शांत होते हैं, वो औरत अचानक प्रकट हो सकती है। जी हाँ दोस्त, तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय मुलाकात के लिए? क्योंकि वो जवान विधवा औरत जो आपके लिए खास चीज लेकर आ रही है, वो अब ज्यादा दूर नहीं है। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। बस आंखें खोलकर रखें और अपने हृदय के द्वार को खुला छोड़ दें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी खुशखबरी एक अनजान स्त्री के हाथों आपके जीवन में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब कोई नजरें आपसे टकराती है और कुछ कहे बिना सब कुछ कह जाती है। वो जवान विधवा औरत जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी आंखों में ऐसा ही जादू है। जैसे ही वो तुम्हें देखती है, तुम खुद को भूल जाते हो। वो तुम्हारी रूह तक पहुंच जाती है और वहां एक कंपन होती है। जी हाँ दोस्तों, वो कंपन केवल आकर्षण नहीं है, वो है तुम्हारे और उसके बीच जन्मों का बंधन। ज्योतिष में इसे कहते हैं पूर्व जन्म का प्रेम संयोग। जब दो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें फिर से जोड़ने के लिए ऐसा दृश्य रचता है, और उस दृश्य में वो औरत तुम्हारे जीवन में प्रेम की दस्तक देती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वो स्त्री तुम्हारे सामने नहीं होती, लेकिन उसकी यादें तुम्हारे साथ होती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। ये केवल तुम्हारा भ्रम नहीं है, बल्कि चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा जब आपकी कुंडली के चतुर्थ या सप्तम भाव में गोचर करता है, तब वो स्त्री आपकी चेतना में प्रवेश करती है। वो तुम्हें महसूस करती है, तुम्हारे करीब होती है, भले ही वो मीलों दूर क्यों ना हो। ज्योतिष में एक योग होता है, गंधर्व विवाह योग। ये तब बनता है जब और चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित ग्रहों से जुड़ा हो। इस योग का मतलब होता है, जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, ये तो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। और यही उस जवान विधवा स्त्री का उद्देश्य है, तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता बनाना जो शब्दों से परे हो, समय से ऊपर हो। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ। वह तुम्हें जानती है, शायद जन्मों से वो जानती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या छिपाते हो। कई बार तुम अकेले होते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तब वो तुम्हारे आसपास होती है, जैसे हवा की तरह अदृश्य। लेकिन मौजूद ज्योतिष कहता है कि जब केतु और चंद्रमा एक साथ प्रभाव डालते हैं, तब ये आत्मिक कनेक्शन प्रबल होता है, और तब वो स्त्री तुम्हारे बिना कहे सब कुछ जान लेती है। जी दोस्तों, ये सबसे अहम सवाल है, क्या ये स्त्री अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है? यदि आपने हाल ही में ये अनुभव किए हैं, अचानक किसी स्त्री की छवि सपनों में बार बार आना, कोई अजनबी महिला आपके आसपास बार बार दिखना, हृदय में एक अनजान सी बेचैनी रहना, या किसी पुरानी याद का बार बार लौट आना, तो समझ लीजिए वो अब बहुत करीब है। आपके जीवन की अगली सुबह उसकी उपस्थिति से रोशन हो सकती है। दोस्तों, उस जवान विधवा औरत की प्रतीक्षा करें, लेकिन डर के साथ नहीं, प्रेम, विश्वास और तैयार दिल के साथ, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए भेजा गया एक रहस्यमय उपहार है। और वो खास चीज जो वो आपको देने वाली है, वो केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नया अध्याय और एक गहरा प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगले भाग में हम बताएंगे कि उस स्त्री से मिलने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से ज्योतिषीय उपाय उससे मिलने की राह को और आसान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे शुभ संकेतों की जो बताते हैं कि जिस महिला से आप प्रेम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो वास्तव में आपके जीवन की सच्ची साथी है या नहीं। क्या वो वही स्त्री है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है? क्या उसका साथ आपके भाग्य को पलट सकता है? और क्या उसके साथ का प्रेम सिर्फ एक मोह है या जन्मांतर का आत्मिक बंधन? आइए शुरू करते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरे सफर को। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, प्रेम वो अनुभव है जहां किसी की उपस्थिति मात्र से आपका चंचल मन शांत हो जाता है। अगर जब भी वो स्त्री आपके करीब आती है, तो आपका तनाव जैसे उड़ जाता है,
मन में एक सुकून और स्थिरता महसूस होती है। तो समझ जाइए, ये कोई सामान्य संबंध नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा में शुभ दृष्टि का संबंध है, और जब भी वो स्त्री आसपास होती है उस समय चंद्रमा गोचर में अनुकूल भाव में होता है, तो ये संकेत है कि उसका साथ आपके मानसिक संतुलन और भावनात्मक उन्नति के लिए शुभ है। क्योंकि जब कोई स्त्री आपके जीवन की सच्ची संगिनी होती है तो वो आपके मन के तारों को इस तरह छूती है जैसे वीणा को कोई सुरबद्ध उंगलियां छू जाए। आपका गुस्सा कम हो जाता है, तनाव गलने लगता है और एक अजीब सी शांति आपके भीतर उतरती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो स्त्री होती है जो अपने प्रेम से न केवल आपके दिल को छूती है बल्कि आपकी आत्मा को भी विश्राम देती है। ये स्त्री जब आपके पास होती है तो आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। घर में कलह की जगह हंसी गूंजने लगती है। आपका भाग्य जैसा हो, उस स्त्री की ऊर्जा से ऊपर उठने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब वो कॉल करे तो आपकी बेचैनी कम हो जाए, जब वो पास हो तो समय धीमा लगने लगे, जब उसकी आवाज सुनो तो अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ जाए। तो दोस्तों, ये था पहला शुभ संकेत। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए, आपका प्यार सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, जब उसका सपना आपकी चेतना में गूंजने लगे, जब आप दोनों के कर्म मिलना शुरू हो जाए, जब ब्रह्मांड बार बार उसे आपकी तरफ धकेलने लगे, जब वो आपके भविष्य को बदलना शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई अनजान व्यक्ति आपकी किस्मत की चाबी बनकर सामने आता है। वो विधवा औरत जो वर्षों से अकेले जीवन जी रही है, एक रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है। एक ऐसा रहस्य जो किसी आम इंसान की समझ से परे है, लेकिन आज वो औरत तुम्हें एक गुप्त चीज देने वाली है। ये चीज कोई वस्तु नहीं बल्कि एक ऐसा आशीर्वाद, ज्ञान या दिव्य संकेत हो सकता है जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगा दे। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें शायद अब तक अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मुलाकात उस औरत से क्यों हुई, लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने किसी औरत की आंखों में ऐसा जादू देखा है जो आपके दिल को छू ले? एक ऐसी औरत जो अपने जीवन में अकेली है लेकिन कमजोर नहीं है। वो जवान है, आत्मनिर्भर है और उसमें एक शक्ति है जो किसी भी पुरुष की तकदीर बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये विधवा औरत अपने जीवन के अनुभवों से इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो जानती है किसे कब और कैसे सफल बनाना है। वो तुम्हें सिर्फ एक चीज दिखाएगी, वह चीज जो सिर्फ उसकी आंखों, उसके इशारों और उसकी उपस्थिति में छुपी है, जिसे देखने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब शुक्र और चंद्रमा एक विशेष योग बनाते हैं तो जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो भाग्य का द्वार खोलते हैं। अगर तुम्हारी कुंडली में विशेष प्रेम योग, राजयोग या स्त्री सहयोग का योग बना हो तो ऐसी महिला का आना निश्चित है, और वो महिला जवान विधवा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार विधवा औरतों को समाज अकेला समझता है, लेकिन उनके पास वो अनुभव, वो समझ होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में जो अड़चने हैं, जो असफलताएं हैं, वो किसी खास के आने से दूर हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, क्या कोई औरत सिर्फ एक नजर, एक बात या एक संकेत से तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है? हाँ, ऐसी एक औरत है और वह है एक जवान विधवा। आज हम उसी के रहस्य को खोलेंगे जो तुम्हें राजा बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, विधवा शब्द सुनते ही समाज सहानुभूति जताने लगता है, लेकिन वास्तव में ये औरतें अत्यंत बलशाली होती हैं, जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन दर्द को झेला है, जिनका जीवन आग के दरिया से गुजर चुका है। वे हर चीज को एक नए नजरिए से देखना सीख जाती है। उनके पास सिर्फ शरीर का आकर्षण नहीं होता, बल्कि अनुभव, समझ और परिपक्वता होती है जो उन्हें और भी खास बनाती है। एक जवान विधवा जब तुम्हें देखती है तो वह तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, वह चीज कोई वस्तु नहीं, वह चीज है उसकी आंखों की चमक, उसकी भावना की गहराई, उसके आत्मविश्वास का तेज। तो दोस्तों, उस जवान विधवा औरत की प्रतीक्षा करें, लेकिन डर के साथ नहीं, प्रेम, विश्वास और
तैयार दिल के साथ, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए भेजा गया एक रहस्यमयी उपहार है। और वो खास चीज जो वो आपको देने वाली है, वो केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नया अध्याय और एक गहरा प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगले भाग में हम बताएंगे कि उस स्त्री से मिलने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से ज्योतिषीय उपाय उससे मिलने की राह को और आसान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे शुभ संकेतों की जो बताते हैं कि जिस महिला से आप प्रेम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो वास्तव में आपके जीवन की सच्ची साथी है या नहीं। क्या वो वही स्त्री है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है? क्या उसका साथ आपके भाग्य को पलट सकता है? और क्या उसके साथ का प्रेम सिर्फ एक मोह है या जन्मांतर का आत्मिक बंधन? आइए शुरू करते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरे सफर को। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता। प्रेम वो अनुभव है जहां किसी की उपस्थिति मात्र से आपका चंचल मन शांत हो जाता है। अगर जब भी वो स्त्री आपके करीब आती है तो आपका तनाव जैसे उड़ जाता है, मन में एक सुकून और स्थिरता महसूस होती है। तो समझ जाइए, ये कोई सामान्य संबंध नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा में शुभ दृष्टि का संबंध है। और जब भी वो स्त्री आसपास होती है, उस समय चंद्रमा गोचर में अनुकूल भाव में होता है। तो ये संकेत है कि उसका साथ आपके मानसिक संतुलन और भावनात्मक उन्नति के लिए शुभ है। क्योंकि जब कोई स्त्री आपके जीवन की सच्ची संगिनी होती है, तो वो आपके मन के तारों को इस तरह छूती है जैसे वीणा को कोई सुरबद्ध उंगलियां छू जाए। आपका गुस्सा कम हो जाता है, तनाव गलने लगता है और एक अजीब सी शांति आपके भीतर उतरती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो स्त्री होती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।